हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे द चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th। तो अवर एनवायरनमेंट बुक का नाम है एनवायरनमेंट। फर्स्ट चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर चुके। आज हम देखेंगे इनसाइड अवर अर्थ। अर्थ तब से बोल रहे हैं पर उसके अंदर एक्चुअल में क्या चीज़ें लाई करती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अर्थ विच इज़ आवर होम लैंड डायनेमिक प्लानट है। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो चीज़ चेंज नहीं होती, पर हमारी अर्थ में तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं ना। तो हमारी अर्थ इज़ डायनेमिक प्लानट, यानी कि चेंज होती रहती है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ना सिर्फ बाहरी सतह पे अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, बाहर भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ चेंजेस होते रहते हैं अर्थ के अंदर भी और बाहर भी। कभी आपने सोचा कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी इनसाइड द अर्थ? तो अगर ये अर्थ का बाहरी स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको लैंड मासेस दिख रहे होंगे, कॉन्टिनेंट्स दिख रहे होंगे, तो जब इनका मैं एक केक का पीस कट कर लूँ, जैसे आप कट करते हो ना केक ड्यूरिंग योर बर्थडे, तो एक पीस जब बाहर निकाल दो तो मुझे अर्थ अंदर से ऐसी स्लाइसेस की फॉर्म में दिखेगी। तो तीन हिस्से होते हैं बेसिकली। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सबसे बाहरी, जिसको बोलेंगे क्रस्ट। ठीक है, फिर उसके अंदर एक और लेयर होगी जिसको बोलेंगे मेंटल। उसके अंदर फर्दर एक और लेयर आपको मिलेगी जिसको बोलेंगे कोर। तो ये कुछ तीन हिस्से हैं जो कि लाई करते हैं यहाँ पे। क्रस्ट के ऊपर हम देख चुके क्या क्या प्रेजेंट था। आपका लिथोस्फेयर प्रेजेंट था, आपका वाटर प्रेजेंट था जिसको हमने हाइड्रोस्फेयर बोला था, और पूरी अर्थ के ऊपर से क्या था, एक गैशियस ब्लैंकेट था जिसको हमने बोला था एटमॉस्फेयर। और जब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उस नैरो जोन को हमने बोला था बायोस्फेयर। नाउ कमिंग टू दिस इमेज, ये देखो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है। सबसे टॉप लेयर होगी आपकी क्रस्ट, फिर अंदर जाके आप येलो कलर देखोगे तो दिस इज़ योर मेंटल। फिर इसके अंदर जाके रेड कलर देखोगे तो दो हिस्से हैं। बाहर का हिस्सा इस तरह से आप इसको ज्यूम करके चलो, एक बाहरी सतह पे बात होगी जिसको बोलेंगे आउटर कोर, और एक होगा अंदर जिसको बोलेंगे इनर कोर, लाइक दिस। ठीक है, तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं जो कि आपको अर्थ के अंदर देखने को मिलते हैं। जो तीन चीज़ें, अंदर है सबसे कोर, उसके बाहर है मेंटल, और सबसे बाहर है क्रस्ट। क्रस्ट में ही हमने देखा था लिथोस्फेयर लाई करता है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। उसके बाद आता है आपका, जैसे अनियन होता है ना, अनियन अगर आप देखोगे तो अनियन जब आप बीच से कट करते हो ना ऐसे, तो आपको ऐसे लेयर्स ही मिलती हैं उसके अंदर, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। वैसे ही हमारी अर्थ को भी अगर कट करते जाएं तो देयर आर सो मैनी कंसेंट्रिक सर्कल्स इनसाइड। जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे क्रस्ट। सबसे थिन है, कितनी है? 35 किलोमीटर है। तो सबसे थिन कौन सी है? आपकी क्रस्ट। कितने किलोमीटर्स है? यहाँ पे बोला 35 किलोमीटर्स है ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। जैसे ये इमेज देख सकते हो, एक तो होता है आपका कॉन्टिनेंट, एक होता है ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर बोल लो, ओशन बेसिन बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। एक होता है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जस्ट बिकॉज हाइट बहुत ज़्यादा होती है, देयर विल बी माउंटेन्स, फिर आपकी माउंटेन रेंजेस आ जाएंगी, प्लेट्यूज आ जाएंगे एंड प्लेन्स आ जाएंगे। तो इस तरह से लैंडफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट होते हैं आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे। ओशनिक क्रस्ट पे भी सेम बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स बने होते हैं। जैसे आपने मरियाना ट्रेंच पढ़ा था, ठीक है, 6th क्लास में मरियाना ट्रेंच देखा था। सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वहाँ पे चैलेंजर्स डीप। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ना, इसकी जो क्रस्ट की डेप्थ है दैट इज़ 35 किलोमीटर। पर वहीं पे ओशनिक क्रस्ट, बिकॉज ये थोड़ा सा नीचे है, डिप्रेस्ड एरिया है, यहाँ पे क्या आ गया? वाटर आ गया ऊपर। तो यहाँ पे जो क्रस्ट की आपको नीचे को डेप्थ मिलेगी दैट इज़ गोइंग टू बी 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास। अब बोला कि ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना आपकी, इसके अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होता है? एक बोल दिया सिलिकन होता है, दूसरा बोल दिया एलुमिना होता है, एलुमिना। और वहीं पे ओशनिक क्रस्ट के अंदर बोल दिया कि सिलिकन इसमें भी प्रेजेंट होता है, पर इसमें एलुमिना की जगह पे मैग्नीशियम होता है। और यहाँ से दो शब्द आए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी होती है आपकी सियाल की, एंड जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है ये बनी होती है सीमा की। कहाँ से आए? सिलिकन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकन प्लस एलुमिना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बोल दी गई? दो चीज़ें बोली गई। क्या क्या बोली गई? कि आपकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक तो 35 किलोमीटर डीप है जाके, अगर उसको आप नीचे तक डिग करोगे तो 35 किलोमीटर तक आपको मिलेगी। एंड देन हमने बोला कि ये किस किस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है, तो वन इज सिलिकन एंड दूसरा आता है एलुमिनियम।
जिसको एलुमिना भी बोला हुआ है। फिर एक ओशनिक क्रस्ट देखा हमने, दो पार्ट्स है ना क्रस्ट के, तो एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशनिक क्रस्ट। इसकी जो डेप्थ है वो 5 किलोमीटर आती है, इसमें भी सिलिकॉन है और साथ में है मैग्नीशियम। इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम इट इज़ हैविंग मैग्नीशियम। तो ये ऊपर वाला बन गया सियाल और ओशनिक क्रस्ट बन गई आपकी सीमा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई। सियाल यानी कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और दूसरा आ जाता है आपका दैट इज जस्ट अ सेकेंड गाइस, उसके बाद आता है सीमा, दैट इज सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। सो क्रस्ट के नीचे अगर जाएं तो आपको येलो कलर दिखा था ये वाला, ठीक है, इसको बोला हमने मेंटल। इसको क्या हमने बोल दिया, मेंटल। कितनी डेप्थ है, अराउंड 2900 किलोमीटर। तो इतना डीप आपका मेंटल ही होता है, क्रस्ट के नीचे होता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कोर है और अबाउट 3500 किलोमीटर इसका रेडियस रहता है। तो ये मेनली किस किस चीज़ की बनी है, तो ये बनी है निकल और आयरन की। यानी कि जो कोर होगी आपकी वो किस किस चीज़ की बनी है, निकल एंड आयरन। तो निकल का सिंबल इज़ Ni और आयरन का सिंबल इज़ Fe। तो कोर जो होता है आपका वो बना होता है नाइफ का। ठीक है, निकल प्लस आयरन इज मेड अप ऑफ, निकल प्लस आयरन गिव राइज टू कोर। तो क्या बन गया, ये नाइफ बन गया, दैट इज निकल प्लस आयरन। जो सेंट्रल कोर होता है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इनर कोर अगर आप देखोगे ना तो इट इज़ फुल ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है। अब देखो, आपको पता है माइनिंग होती है ताकि जो भी अर्थ के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनमें से हम माइनिंग करके मिनरल्स ऑब्टेन कर सकें। तो यहाँ पे आप देखोगे जो डीपेस्ट माइनिंग हुई है ना आज तक पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वो साउथ अफ्रीका के अंदर करी गई है। और कितनी है, सिर्फ 4 किलोमीटर डीप। ठीक है, तो क्रस्ट कहाँ पे ख़त्म हुआ आपका जाके, 35 किलोमीटर डीप। तो उसका हमने सिर्फ अभी तक 4 किलोमीटर ही डिग करा हुआ है। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग होल अप टू 6 किलोमीटर। तो ये सबसे, ये जो रेगुलर यूज़ की 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर तक भी इंजीनियर्स जा चुके हैं। To reach to the center of the earth which is not possible, you will have to dig a hole of 6000 किलोमीटर। तो इतनी ज़्यादा डिगिंग करनी पड़ेगी तब आप अर्थ के सेंटर में जाके पहुंच सकते हो। जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% है अर्थ के वॉल्यूम में। 84% देखते हो आप मेंटल ही है और 15% कोर मिलेगी। कितनी 1% आपकी क्रस्ट आ जाएगी एंड 84% आपकी मेंटल आ जाएगी। और इसके बाद कितना बच गया, जो 15% है उसमें कोर आ जाएगी। और जो रेडियस है अर्थ की दैट इज़ 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। फिर आते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर। रॉक्स एंड मिनरल, जो अर्थ की क्रस्ट होती है वो वेरियस टाइप ऑफ रॉक से बनी होती है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, उसको बोलेंगे रॉक। तो कोई भी ऐसा नेचुरल मास मिनरल से मिला हुआ, ऐसे मिनरल्स आपस में जुड़ जाएंगे, दे आर गोइंग टू मेक अ अर्थ क्रस्ट, और उसको हम क्या बोल देते हैं, रॉक। अब रॉक कलर के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। ठीक है, रॉक्स कैन बी ऑफ ग्रेइश कलर भी हो सकता है, डार्क ग्रे कलर भी हो सकता है, ठीक है, लाइट कलर भी हो सकते हैं, साइज़ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पैबल्स भी हो सकते हैं। टेक्सचर डिफरेंट होगा, किसी में आयरन की केमिकल कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगी, किसी में मैग्नीशियम ज़्यादा मिल सकता है, कहीं पे हमें कैल्शियम ज़्यादा मिल जाएगा। तो टेक्सचर भी वेरी करता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें ना तो रॉक्स आपको मिलेंगी 3 तरह की। जो रॉक्स होंगी वो 3 तरह की मिलेंगी। वन इज़ गोइंग टू बी इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक्स। दूसरी आती है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरी आती है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इन तीनों के अगर शब्द ध्यान दो ना तो इग्नियस कहीं ना कहीं फायर से आपको लगेगा, इग्नाइट, ठीक है, क्योंकि जब अर्थ के अंदर मैग्मा मोल्ट करता है। अब देखो अर्थ के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अर्थ सरफेस, ठीक है, ये अर्थ सरफेस मान लो। अंदर क्या बन रहा होता है, जो आपकी रॉक्स होती हैं ना वो मेल्ट कर रही होती हैं। तो एक टाइम ऐसे आता है यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, तो ये बाहर को निकलने की ट्राई करती हैं। तो बाहर निकलती हैं ना जब, तो ऐसे एक पहाड़ी जैसी बना देती हैं और फिर यहाँ से लावा निकलता है। जब अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब बाहर निकल जाती हैं इसकी चीज़ें तो उसको बोल देते हैं लावा। तो उसको क्या बोल देते हैं, लावा। और ये लावा फिर क्या करता है, डिपॉजिट कर जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर और एक पहाड़ी सी बना देता है। और पहाड़ी जो होती है उसको बोल देते हैं हम फर्स्ट टाइप, दैट इज़ इग्नियस रॉक। ठीक है, फिर अब ये रॉक जब बन जाएगी, यहाँ पे पूरी एक रॉक तैयार है। अब वी विल एज्यूम कि यहाँ से अब मोल्टन मैग्मा को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, यहाँ पे ये रॉक बन चुकी है। अब कॉन्टीन्यूसली विंड भी तो चल रही है ना, तो जब विंड चलती है तो यहाँ से वेयर एंड टीयर हो जाता है रॉक्स का।
छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके निकलेंगे, इस तरह से कहीं ना कहीं डिपॉजिट होते रहेंगे, और जब डिपॉजिट होते रहेंगे लाइक दिस, तो एक और रॉक तैयार हो जाएगी और जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि जो रॉक सेडिमेंट से बनी उसको बोल देंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। कई बार आपको यहाँ पे फॉसिल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो जो फॉसिल्स होते हैं यानी कि कोई भी डेड मैटर होगा, चाहे से वो आपके प्लांट्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, जब आप डिगिंग करते हो तो आपको जाके मिलते हैं, तो उनको बोलते हैं फॉसिल। एंड स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पैलेंटोलॉजी, ठीक है, पैलेंटोलॉजी। तो अब बन चुके हैं सेडिमेंट्स। अब कई बार क्या होता है, इन सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर ना बड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हीट पड़ेगी, और ये कवर हो जाएंगे विद द लीफ, तो ये बना देते हैं एक नई टाइप ऑफ रॉक जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये 3 तरह की है। सेडिमेंट्री नाम से पता लग रहा है कि सेडिमेंट से बनी हुई है। मेटामॉर्फिक, आपने मेटामॉर्फिज्म कभी शब्द सुना हो, आपने फ्रॉग के अंडे देखे होंगे, इस तरह से दिखते हैं आपको स्फेरिकल, बाद में उसमें से बनते हैं टेडपोल, वो ऐसा दिखता है कुछ, और बाद में जाके एक फ्रॉग बनता है, ठीक है। वो फ्रॉग आप देखते हो जो भी, ये तो बटरफ्लाई बन गई, फ्रॉग जो बनता है फिर बेसिकली, तो उसकी शेप कैसी होती है, यू कैन अज्यूम दैट। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। तो कई बार ये इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक अंडर प्रेशर क्या करती हैं, अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, इसी वजह से इनका नाम पड़ता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलो फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। 3 मेजर टाइप की रॉक्स मिलेंगी आपको। एक है आपकी इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो है लेटिन वर्ड से लिया गया है इग्निस, इग्निस का मतलब होता है फायर। दूसरी बात सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक ये भी लेटिन शब्द से लिया गया है सेडिमेंटम, जिसको बोलते हैं सेटल डाउन। तो हमने देखा ना इग्नियस रॉक के जब छोटे छोटे कण निकलते रहेंगे वाटर के साथ, वो जब बारिश होगी तो उसके साथ बह जाएंगे, और एक जगह तो आएगी ना प्लेन में जहाँ पे ये डिपॉजिट कर जाएंगे, और जब डिपॉजिट करेंगे तो उस सेडिमेंट की वजह से जो रॉक बनेगी उनको बोल देंगे सेडिमेंट्री रॉक। तीसरी हमने देखी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बाकी दोनों ये लेटिन शब्द थे। मेटामॉर्फिक रॉक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोज, यानी कि चेंज ऑफ फॉर्म। इवन बटरफ्लाई भी मेटामॉर्फिज्म शो करता है, अंडे होते हैं पहले, फिर लावा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, और फिर जाके सुंदर सी बटरफ्लाई निकल के आती है, ठीक है। तो वो भी क्या होती है, मेटामॉर्फिज्म, यानी कि अपनी फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसी होती हैं, जो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। तो जब मोल्टन मैग्मा आपका कूल हो जाता है, एज आई टोल्ड यू, अंदर आपकी मेल्टिंग चली रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अर्थ का ये पूरा अर्थ है ऊपर, अंदर क्या चल रही है, मेल्टिंग चल रही है। किसकी मेल्टिंग चल रही है, मेल्टिंग ऑफ रॉक्स। तो यहाँ से अब क्या बनता है, अब ये जो मैग्मा बन रहा था ना अंदर, मोल्टन रॉक्स जिनको बोलते हैं मैग्मा, ये जब मैग्मा बन रहा होगा ना यहाँ पे, यू विल सी कि कुछ एक मैग्मा तो अंदर ही रह जाता है, तो अंदर ही रह गया तो अंदर ही ठंडा हो जाएगा इस तरह से, पर कुछ मैग्मा ऐसे शार की तरह बाहर निकलेगा लाइक दिस। तो ये जो बाहर वाली साइड बनेगी ना रॉक, बिकॉज बाहर है तो इसके लिए एक्सट्रूसिव शब्द लिया जाता है। एक्सट्रूसिव यानी कि जो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं वो 2 तरह की हो सकती हैं, वन इज़ इंट्रूसिव एंड सेकेंड वन इज़ एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो ये जो अंदर बनी, यानी कि अभी अर्थ के अंदर है और अर्थ के अंदर ही रहेगी, इंट्रूसिव रॉक, और अगर बाहर कूलिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। वही चीज़ यहाँ पे अब लिखी हुई है। तो जब मोल्टन मैग्मा कूल हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है, और जो रॉक उससे बन के आती है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। और ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं, यानी कि सबसे पहले जो रॉक बनी है वो है आपकी इग्नियस रॉक। 2 तरह की होती हैं, वन इज़ इंट्रूसिव रॉक एंड सेकेंड वन इज़ एक्सट्रूसिव रॉक। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनो, तो वॉल्केनो से कैसे लावा बाहर निकल के आता है। लावा इज़ एक्चुअली अ फायरी रेड मोल्टन मैग्मा, फायरी रेड कलर का होता है, मैग्मा होता है। जब तक वो अर्थ के नीचे सरफेस में होता है तब तक मैग्मा बोलते हैं, जैसे ही बाहर वो गिर जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। जब वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसको बोल देते हैं लावा। रेड कलर का होता है, मोल्टन होता है, एंड कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ ऑन इट्स सरफेस, तो अर्थ के अंदर से बाहर के सरफेस पे आ जाएगा। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid. तो पहले तो मोल्टन फॉर्म में होगा, बाद में ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, कूलिंग के इफेक्ट से सॉलिडिफाई हो जाएगा। जो रॉक्स फॉर्म होती हैं इस तरह से इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट, उनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी कि ऐसी रॉक्स जो कब बनी, जब आपका लावा बाहर आ गया और बाहर जाके कूल हुआ तो बनेगी एक्सट्रूसिव रॉक। एक्स मतलब बाहर। दे हैव फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल आएगा, एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल आएगा बसाल्ट,
बसाल्ट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक। डेक्कन प्लेटू जो है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। अगर आप अपनी कंट्री इंडिया को देखें तो यहाँ पे ये जो डेक्कन प्लेटू है ये सारा किससे बना हुआ है, बसाल्ट से, बसाल्ट रॉक। सम टाइम मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, कई बार अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रह जाते हैं और उस टाइप से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम बोल देते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो कि मैंने आपको बता दी डायग्राम में। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, तो इनके बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं, तो ये बनाते हैं ग्रेनाइट। तो इनकी जो एग्जाम्पल आएंगी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की वो आ जाएंगे ग्रेनाइट। तो ये बड़े होते हैं साइज में इफ़ कंपेयर टू द बसाल्ट रॉक्स। Grinding stones used to prepare paste, even powder of the spices and grains, सारे ही किस चीज़ से बनाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट से बनाए जाते हैं। अब देखो ये तो होगी इग्नियस, दो तरह की देख ली, वन वॉज एक्सट्रूसिव जिसका एग्जाम्पल बसाल्ट था एंड इंट्रूसिव जिसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट था। ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं आपको। कई बार रॉक्स रोल डाउन कर जाती हैं क्योंकि क्रैक आ जाते हैं पत्थरों के ऊपर, तो बारिश की वजह से आ सकते हैं, विंड की वजह से आ सकते हैं, तो क्रैक्स पड़ जाते हैं। और जब क्रैक्स पड़ते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे इन पे रेनफॉल होगा तो पानी अपने साथ इनको बहा के ले जाएगा और कहीं ना कहीं जाके इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को डिपॉजिट कर देगा। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम सेडिमेंट्स। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं ये कंप्रेस हो जाते हैं और एक टाइम पे हार्ड हो जाते हैं और लेयर ऑफ रॉक्स बना देते हैं, और इन टाइप की रॉक्स को हम बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि एग्जांपल आ जाता है सैंडस्टोन का। सैंडस्टोन किस चीज़ का बना है, इट इज़ मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो जो सैंड की ग्रेन्स होती हैं उनसे बनता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल, तो इसमें फॉसिल्स भी मिलेंगे आपको, प्लांट्स के, एनिमल्स के एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यहाँ पे एक टाइम पे रहते थे। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आपको फॉसिल्स मिलते हैं। तो फॉसिल क्या होता है, रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक, उनको हम बोल देंगे फॉसिल। यानी कि जो मरे हुए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लेयर्स ऑफ रॉक्स में जो डिपॉजिट हो गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल्स। फिर आता है आपका इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये चेंज हो जाते हैं इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई होती है या बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। एज यू कैन सी इन द इमेज आपको दो कलर्स दिख रहे होंगे, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। यहाँ पे कन्वर्जन दिखाया है कि किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आपकी क्ले होती है ना, अंडर प्रेशर और हीट ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्लेट। वैसे ही जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन कैन कन्वर्ट इनटू मार्बल, लाइमस्टोन कैन कन्वर्ट इनटू मार्बल। जो रॉक्स होती हैं हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। हार्ड रॉक्स यूज़ होती हैं फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स, और इवन आपने स्टोन गेम्स देखी होंगी जैसे 7 स्टोन्स, पिट्ठू, हॉप स्कॉच, ये स्टैपू, किट किट गेम होती है, 5 स्टोन्स, गिट्टी। तो इस तरह से गेम्स में भी यूज़ होते हैं रॉक्स। सो देयर आर सो मैनी यूजेस ऑफ रॉक्स। रेड फोर्ट जो है ये रेड सैंड स्टोन का बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ रेड सैंड स्टोन। और वहीं पे ताजमहल बना है आपके वाइट मार्बल का। तो वाइट मार्बल से क्या बना है आपका, ताजमहल। एग्जाम्पल आप इसको कोट कर सकते हो। You will be surprised to know that one type of rock changes into another type under certain condition in a cyclic manner। यानी कि ये रॉक्स कैसे रहती हैं एक साइक्लिक मैनर में। सबसे पहले क्या हुआ, मैग्मा बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अर्थ के इंटीरियर में बनेगा। इंटीरियर में क्या करेगा, जो रॉक्स होंगी वो वहाँ पे मेल्ट करेंगी और उसका बन जाएगा मैग्मा। तो मैग्मा चैम्बर के अंदर ये स्टोर होता रहेगा। कुछ मैग्मा अर्थ के अंदर रह जाएगा और कुछ बाहर आ जाएगा। अभी हम कंसीडर करेंगे कि मान लो बाहर आ गया, तो उससे क्या बनेगी, इग्नियस रॉक। ठीक है, अब यहाँ पे एरो देखो डबल हेडेड है, ऐसे लगाया हुआ है। इसका मतलब है इग्नियस रॉक दोबारा से किस में कन्वर्ट हो सकती हैं, इनटू मोल्टन मैग्मा, जैसे कि आपकी इंट्रूसिव रॉक्स, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। तो अब इससे बन गया एक तो इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक से छोटे छोटे सेडिमेंट्स टूटते जाएंगे पानी के बहाव से या फिर आपकी जो हवा होती है उसके बहाव से ये फ्लो कर जाएंगे, और फ्लो करेंगे तो एक जगह पे डिपॉजिट होने लगेंगे और डिपॉजिट होके बना देंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक से दोबारा सेडिमेंट भी बन सकते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक भी बन जाएगी फ्रॉम द सेडिमेंट्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो उससे बन जाएगी आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। ये मेटामॉर्फिक रॉक कई बार दोबारा से पिघल जाती हैं, मेल्ट कर जाती हैं और क्या बना देंगी अगेन से मैग्मा, और फिर ये साइकिल ऐसे ही चल पड़ेगी। पर अब आप नोटिस करोगे कि बीच में भी यहाँ पे कुछ एरोस लगे हुए हैं, उन एरोस का भी सिग्निफिकेंस देख लो। यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इग्नियस से डायरेक्टली
मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है, यानी कि अंडर हाई प्रेशर एंड हीट यू विल सी कि इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर सकती है। इवन अगर सेडिमेंट्री रॉक कोर के आसपास में है तो इट कैन अगेन कन्वर्ट इनटू मैग्मा, और इवन यहाँ से ये रिवर्सिबल भी प्रोसेस है। जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं दे कैन अगेन कन्वर्ट इनटू द सेडिमेंट। तो साइक्लिक प्रोसेस में चलती हैं और इस साइकिल को बोलते हैं रॉक साइकिल। दिस टाइप ऑफ साइकिल इज नोन एज रॉक साइकिल, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन आपका मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है इन ऑर्डर टू बिकम इग्नियस रॉक बनाने के लिए। तो ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, वाटर या फिर एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं और एक जगह पे डिपॉजिट कर जाती हैं, फाइनली सेडिमेंट्री रॉक बना देती हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं दे आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। जब उनके ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं दे आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, दे मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। ये जो मोल्टन मैग्मा होता है दोबारा से कूल डाउन होगा और फिर से सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक्स बना देगा। तो रॉक्स जो होती हैं वो डिफरेंट मिनरल्स की बनी होती हैं। मिनरल्स नेचुरली अकर करते हैं और इनकी कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होती है। और जो मिनरल्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ एज अ फ्यूल्स यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोल आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगी, पेट्रोलियम आ जाएगा, तो ये एज अ फ्यूल यूज़ हो जाते हैं। अल्टीमेटली हैं तो मिनरल्स ही ना, तो कुछ जो होते हैं एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। अच्छा, जो आपका पेट्रोल होता है, ठीक है, एक आपने सुना होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। एलपीजी के अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। फिर नेचुरल गैस का एग्जांपल देखें तो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी आती है सीएनजी। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन, CH4 मीथेन। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, गोल्ड, यूरेनियम आपको पता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और थोरियम के ऊपर अभी एक्सपेरिमेंटेशन चल रही है। इवन मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होते हैं। तो इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 2 होता है कंप्लीट। एक बार वन जो MCQs हैं उनको देख लेते हैं। रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा से जो बनती है इग्नियस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ को क्या कहते हैं? कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, ये मिनरल के एग्जाम्पल थे फ्यूल्स की तरह जिसको यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम हो गया आपका, कोल हो गया। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल, तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, तो सबसे थिन कौन सी थी? आपकी क्रस्ट। तो उसी तरह से आप आगे भी ये चीज़ें मैच कर सकते हो। तो आपने देखा अभी जो कोर था वो सबसे ज़्यादा अंदर होगा, इनर मोस्ट लेयर। फिर आपने देखा सियाल और सीमा देखा, तो जो सियाल है ये आपका बना रहा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। तो यू कैन सी यहाँ पे है या नहीं। चलो पहले रॉक कर लेते हैं। रॉक्स यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। अर्थ का सरफेस सियाल, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। फिर देखा क्ले को हम चेंज कर सकते हैं इनटू स्लेट, देखा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि क्ले जो होती है आपकी इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्लेट। फिर आते हैं मिनरल्स जो होते हैं दे कैन बी, मिनरल्स में क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, ये तो नहीं होगा। कौन सी ऑप्शन स्किप हुई? में हैज़ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन, तो मिनरल आपका मैच कर जाएगा हैज़ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इसके साथ हो जाता है आपका ये सारा कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे करेंगे चैप्टर नंबर 2। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।